Hello, guys. Welcome back again. My name is Amit, and it's code time. So we are back again with another Lead Code Daily Challenge. And आज का क्वेश्चन फिर से इजी आया है. आई थिंक कि लगातार मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस की स्ट्रीक के बाद लीड कोड थोड़ा सहता रहा है, रेस्ट कर रहा है. सो इट्स नाउ गिविंग अस इजी क्वेश्चंस की चलो आसान आसान लगा लो. सो आज का क्वेश्चन है सर्कुलर सेंटेंस. सो लेट्स ट्राई टू सी कि क्वेश्चन कहता क्या है. A sentence is a list of words that are separated by a single space with no leading or trailing spaces. तो सबसे पहले तो हमेशा एक चीज की आदत डालो कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और आराम आराम से धीमे पढ़ो. मैक्सिमम लोग मिस्टेक ये करते हैं कि क्वेश्चंस को जल्दी पढ़ते हैं और सॉल्व करने की तरफ ज्यादा टाइम देते हैं. क्वेश्चन को अगर तुमने जल्दी पढ़ा, जल्दबाजी में तुम कुछ गलत पढ़ गए, तो तुम हमेशा गलत कराओगे. चाहे इजी से इजी सवाल भी होगा ना, अगर तुमने उसे ढंग से नहीं पढ़ा, अगर तुमने लैंग्वेज सही से नहीं पढ़ी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर उसमें तुम डिस्टिंक्शन डिफरेंसेस नहीं देख पाए, तो यू विल एंड अप विद रॉन्ग सोल्यूशन. राइट. सो ऑलवेज make this habit that you read the question slowly and clearly. Okay. So a sentence is a list of words that are separated by a single space with no leading or trailing spaces. तो बेसिकली एक सेंटेंस क्या होता है? इट इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स. आपको ये पता है क्या होता है? अ सेंटेंस अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स सच दैट कि हर एक वर्ड जो है वो सिंगल स्पेस से अलग अलग है. मतलब हर एक वर्ड, हर दो वर्ड्स के बीच में सिर्फ सिंगल स्पेस का डिफरेंस है. राइट. एक वर्ड आया, फिर एक सिंगल स्पेस है, फिर एक वर्ड आया, और इसके स्टार्टिंग में, मतलब जो पहला वर्ड है उसके स्टार्टिंग में और जो आखिरी वर्ड है उसके बाद में कोई भी स्पेस नहीं है. दैट इज वाई नो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस. लीडिंग का मतलब पहले वर्ड के पहले कोई स्पेस नहीं है, और ट्रेलिंग का मतलब होता है आखिरी वर्ड के बाद कोई स्पेस नहीं है. जहां पर आखिरी वर्ड खत्म हुआ वहां पर सेंटेंस खत्म हो गया. राइट. फॉर एग्जाम्पल, हेलो वर्ल्ड, हेलो, हेलो वर्ल्ड आर ऑल सेंटेंसेस. देख सकते हो क्या है, हर एक वो उसके बीच में क्या है, वर्ड के बीच में एक वर्ड का एक सिंगल स्पेस का डिफरेंस है. ठीक है. राइट. एक सिंगल स्पेस से ये लोग अलग अलग डिफरेंशिएटेड हैं. राइट. और इनके बीच में क्या है कि देर इज नो लीडिंग स्पेस एंड देर इज नो ट्रेलिंग स्पेस. राइट. कोई भी स्टार्टिंग में स्पेस नहीं है, कोई भी एंडिंग में स्पेस नहीं है. राइट. Now, word consists of only uppercase and lowercase English letters. Uppercase and lowercase English letters are considered different. याद रखना. क्वेश्चन में क्या बोला गया है? जो हमारे वर्ड्स हैं, दे कंसिस्ट ऑफ ओनली अपर केस एंड लोअर केस इंग्लिश लेटर्स. अपर केस एंड लोअर केस इंग्लिश लेटर्स आर कंसिडर डिफरेंट. इसका मतलब स्मॉल ए और बिग ए को सेम नहीं माना जाएगा. स्मॉल ए और बिग ए अलग अलग कैरेक्टर्स माने जाएंगे, अलग अलग लेटर्स माने जाएंगे. ये याद रखना. Okay, then a sentence is circular if the last character of a word is equal to the first character of the next word, and the last character of the last word is equal to the first character of the first word. अब भाई थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, इसको सिंपल समझते हैं कि इसका कहने का क्या मतलब है. तो एक नोटपैड पे आ जाते हैं. तो पहले क्या कहा गया है? पहले इट सेड पहले इट सेड कि सेंटेंस इज सर्कुलर. सर्कुलर इफ क्या? पॉइंट नंबर वन क्या है? पॉइंट नंबर वन ये है कि द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ नेक्स्ट वर्ड इज इक्वल टू लास्ट कैरेक्टर ऑफ करेंट वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा क्या, जैसे मैं लिखता हूं अमित, और फिर लिखता हूं मैं टीम. अमित टीम लिखता हूं मैं इसके टेस्ट केस बनाता हूँ. एक अमित टीम, एक अमित टीम. ठीक है. अच्छा, और एक और टेस्ट केस ले लेते हैं. अमित इज. ठीक है. ये हमने तीन सेंटेंसेस ले लिए. राइट. ये कॉमा को ध्यान मत देना. ये कॉमा इज बेसिकली मींस कि अलग अलग सेंटेंसेस है. ठीक है. ये पूरा एक सेंटेंस नहीं है. ओके. अब क्या है बेसिकली, अमित टीम में देखते हैं. द लास्ट कैरेक्टर इज व्हाट? द लास्ट कैरेक्टर इज व्हाट? द लास्ट कैरेक्टर इज टी. राइट. और इसका स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या है? जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? टीम है. टीम का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? टी है. ठीक है. तो ये दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए भैया. क्यों नहीं हुए? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है. क्या मेंशन्ड है? अपर केस एंड लोअर केस इंग्लिश लेटर्स आर कंसिडर्ड डिफरेंट. राइट. तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं माने जाएंगे. लेट्स कम टू द सेकंड सेकंड टेस्ट केस जो हमने बनाया है. उसमें क्या है? अमित, देन वी हैव अ टीम. नाउ वी सी, जो हमारा करंट वर्ड है उसका लास्ट कैरेक्टर क्या है? करंट वर्ड का लास्ट कैरेक्टर क्या है? टी है. दैट इज इक्वल टू द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द नेक्स्ट वर्ड. फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ नेक्स्ट वर्ड. इसका मतलब ये क्या है? ये एक वैलिड क्या है? ये एक वैलिड सेंटेंस है. एक वैलिड सेंटेंस बन रहा है. पर टू बी ऑनेस्ट ये भी एक वैलिड आंसर नहीं है. वाई? क्योंकि एक और कंडीशन फुलफिल करनी है. वो कंडीशन क्या है?
द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द लास्ट वर्ड इज इक्वल टू द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट वर्ड। बेसिकली ये सर्कुलरली अरेंज्ड है। बेसिकली क्या है, ये सर्कुलरली अरेंज्ड है। ये इस तरीके से है, समझो। ए इज कनेक्टेड टू व्हाट, लास्ट कैरेक्टर मान लो टी है। दिस टी इज कनेक्टेड टू व्हाट, सेकेंड वर्ड क्या है, टीम है ना, टीम के टी से। उसके बाद ये जो टी है ना, दिस इज कनेक्टेड विद व्हाट, दिस इज कनेक्टेड विद ए। तो बेसिकली ये घूम के आ रहा है, पहले ए टी पे जाता है, ए जो है टी पे जाता है, टी जो है वो नेक्स्ट वर्ड के स्टार्टिंग कैरेक्टर पे जाता है, उसके बाद ये अपने लास्ट कैरेक्टर पे जाएगा। नाउ क्या है, क्योंकि हमें कहा गया है कि द सेंटेंस इज सर्कुलर, तो इसका मतलब है कि जो एंड वाला कैरेक्टर है, जो सेंटेंस का एंड वाला कैरेक्टर है, मतलब लास्ट वर्ड का लास्ट कैरेक्टर, दैट इज एक्चुअली एडजेसेंट टू व्हाट, दैट इज एडजेसेंट टू द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट वर्ड, राइट। कहने का मतलब क्या है, ये जो ए और एम है ना, वो बेसिकली क्या है, नेबर्स है। वो क्या है, नेबर्स हैं। तो इनको भी इक्वल होना पड़ेगा। तो हमारी सेकंड कंडीशन क्या आती है, द सेकंड कंडीशन इज लास्ट कैरेक्टर ऑफ लास्ट वर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट कैरेक्टर कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट वर्ड। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि पूरे जो स्ट्रिंग दी होगी ना हमें, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे, बेसिकली ये पूरे ये स्टार्ट जो जो मिडवे कैरेक्टर्स हैं जो कि बीच में आते हैं सेंटेंस के, ठीक है, जो भी बीच में आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया अमित, लिख देता हूँ मैं जैसे कि अमित टीम, और लिख देता हूँ क्या, मीट और टीट। टी की जगह टीका लिख देता हूँ, राइट, टीका। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पहली वाली कंडीशन है ना, दैट इज बीइंग फॉलोड विद इन द वर्ड, जो कि इन बिटवीन है पहले और लास्ट कैरेक्टर के। बेसिकली देखो क्या है, इसमें क्या है, इसका लास्ट कैरेक्टर इसके फर्स्ट कैरेक्टर से मैच किया, वेरी गुड। उसके बाद इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है, उसका इसका जो लास्ट कैरेक्टर है वो इसके फर्स्ट कैरेक्टर से मैच किया, राइट, वेरी गुड। फिर इसका जो लास्ट कैरेक्टर है टी, ये इसके फर्स्ट कैरेक्टर से मैच किया, वेरी गुड। ये जो हमने अभी तक चेक किया था, दिस इज बेसिकली क्या, पहली वाली कंडीशन जो कि फुलफिल होनी चाहिए। नाउ कम्स द लास्ट कंडीशन। लास्ट कंडीशन क्या है, लास्ट कंडीशन में इसको ए कर देते हैं। लास्ट कंडीशन क्या कहती है, लास्ट कंडीशन सेज कि लास्ट कैरेक्टर ऑफ द लास्ट वर्ड, राइट, इज इक्वल टू द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट वर्ड। सो ये भी इक्वल होना चाहिए। नाउ दिस इज एक्चुअली अ वैलिड सर्कुलर सेंटेंस। ये जो हमने सेकंड केस बनाया है, ये क्या है, ये एक वैलिड सर्कुलर सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। पहला क्या है, हमने ये देख लिया, जो इन बिटवीन वर्ड्स होते हैं उनको पहला कंडीशन फुलफिल करना होता है। और जो लास्ट वर्ड दूसरी कंडीशन है ना, कि लास्ट कैरेक्टर ऑफ लास्ट वर्ड इक्वल टू फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट वर्ड, ये सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग वर्ड्स के बीच में ही फुलफिल होने वाली है, राइट। तो इस पे आते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि भाई सिंपल सी बात है, यहाँ टी है यहाँ आई है, ये तो वैसे ही मैच नहीं करने, राइट। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन वर्क्स। ऐसे इस तरीके से सर्कुलर सेंटेंस की कंडीशंस फुलफिल होती हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि टेस्ट केसेस क्या गिवन है हमको। ओके, फॉर एग्जांपल लीड कोड एक्सरसाइजेस साउंड डिलाइटफुल। तो देख सकते हो कि भाई ई से ई मैच कर गया, वेरी गुड। एस से एस मैच कर गया, वेरी गुड। डी से डी मैच कर गया, वेरी गुड। अब देखो सेकंड कंडीशन, एल से एल मैच कर गया, राइट। तभी तो सर्कुलर सेंटेंस होगा। सर्कुलर सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि ये वर्ड्स क्या है, एक राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं। देखो कभी भी तुमको ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी दिया जाए ना, सर्कुलर एरे का, सर्कुलर स्ट्रिंग का, तो उसको इस तरीके से इमेजिन किया करो कि बेसिकली एक राउंड टेबल है। राउंड टेबल आप जानते हो, राउंड टेबल क्या है, गोल सी टेबल है, और उसमें ये जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी नंबर्स है, वो सब बैठे हुए हैं। सो द आपको समझ में आएगा कि भाई अच्छा, सर्कुलर का मतलब ये होता है कि जो लास्ट वाला बंदा है ना, वो एक्चुअली में फर्स्ट वाले बंदे के जस्ट बगल में बैठा है। दैट इज बेसिकली नेबर, राइट। द फर्स्ट पर्सन इज एक्चुअली द नेबर ऑफ द लास्ट पर्सन टू। ठीक है, ये ऐसे घूम के एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल के अराउंड अगर आप सबको बैठाओगे, तो जो वो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, दैट इज बेसिकली सर्कुलर एरे या सर्कुलर स्ट्रिंग या फिर कुछ भी हो। सर्कुलर के टर्म्स में ऐसे ही देखना चाहिए आपको, विजुलाइज ऐसे ही करना चाहिए, राइट। उसके बाद आते हैं लीड कोड ईट सोल। ये भी भाई मैच कर रहा है, क्यों, क्योंकि ई से ई मैच कर गया, एस से एस मैच कर गया, एल से एल मैच कर गया। अब आता है लीड कोड इज कूल। ई से आई मैच नहीं किया, पहली बात यहाँ पर ही फेल हो गया। उसके बाद हैप्पी लीड कोड वाई और एल मैच नहीं किए। उसके बाद लीड कोड, सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक ही वर्ड है, वो क्या है, ई है, और यहाँ ई एल से मैच करना चाहिए था, नहीं मैच किया। फिर आता है आई लाइक लीड कोड, आई और एल मैच नहीं किए, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक और चीज ध्यान में रखने वाली बात है, ये कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए। एट द सेम टाइम छोटा है बड़ा है, ये सब बहुत डिफरेंस है। छोटे अल्फाबेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम बड़े अल्फाबेट्स, राइट, दे आर कंसिडर्ड डिफरेंट। ओके,
गिवन अ स्ट्रिंग सेंटेंस, रिटर्न ट्रू इफ इट इज सर्कुलर, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। सिंपल सी बात है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, वही रिटर्न हमको कराना है कि क्या है, राइट। अब आते हैं टेस्ट केसेस पे। सेंटेंस क्या है? लीड कोड एक्सरसाइज साउंड डिलाइटफुल, ये हमने ऊपर ही देखा था, एग्जांपल में दिया हुआ था। सिंपल सी बात है, इसका आंसर ट्रू आने वाला है। लेट्स कम टू सेकंड टेस्ट केस। इसमें आता है ईट कोड। अब सिंपल सी बात है, इसमें एक ही वर्ड है, तो इसका मतलब है कि इसमें फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ई है, एंड लास्ट कैरेक्टर ऑफ लास्ट वर्ड वो भी ई है। सिंपल सी बात है, एक ही वर्ड है, तो यही फर्स्ट वर्ड भी है, यही लास्ट वर्ड भी है, तो इसका मतलब ई और ई मैच कर गए, तो इसका मतलब क्या? आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू। फिर हम आते हैं लीड कोड इज कूल। यहाँ पर ई आई मैच नहीं किया, यहीं पर हमारा गलत हो जाएगा। और एक और चीज अगर देखने वाली बात हो, तो यहाँ पर जो एल है ना, ये छोटा एल है। छोटा एल बड़े एल के इक्वल नहीं होता है, ये भी एक कंडीशन है जहां पर ये स्ट्रिंग जो है वो हमारी सर्कुलर स्ट्रिंग को फुलफिल नहीं कर रहा है। कंस्ट्रेंट्स क्या है? सेंटेंस की लेंथ 500 तक गई है, एट मोस्ट क्या, एट मिनिमम एक कैरेक्टर होगा, और मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स होंगे, 500 लेंथ की स्ट्रिंग होगी। एंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली लोअर केस एंड अपर केस इंग्लिश लेटर्स एंड स्पेसेस। ठीक है। द वर्ड इन सेंटेंस आर सेपरेट बाय सिंगल स्पेस, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर दो वर्ड जो है उनके बीच में सिर्फ एक सिंगल स्पेस का डिफरेंस है। ठीक है, सिर्फ एक स्पेस का डिफरेंस है। उसके बाद देर आर नो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस, मतलब कि फर्स्ट वर्ड के पहले कोई स्पेस नहीं और लास्ट वर्ड के बाद में भी कोई स्पेस नहीं है। ठीक है। तो आई थिंक कि बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना है। बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है इसका। इसका मतलब कोई ऐसे कोई ब्रूट फोर्स नाइव अप्रोच कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। द ब्रूट फोर्स एंड नाइव अप्रोच है एक्चुअली द सेम, कोई खास डिफरेंस नहीं है। वो क्या है? सबसे पहले हम डायरेक्टली उसको कोड ही करने की कोशिश करते हैं। इंट एन इक्वल टू व्हाट, सेंटेंस डॉट साइज। सबसे पहले उसका साइज ले लिया, राइट। उसके बाद क्या करेंगे? बस सिंपली लूप चलाना शुरू कर देंगे। इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है। ये हमारा आइटरेट करने के लिए स्ट्रिंग के ऊपर। उसके बाद क्या करेंगे? इफ सेंटेंस ऑफ आई एग्जैक्टली इक्वल टू अ स्पेस। अगर मेरा जो ये है क्या है, अगर मेरे जो करंट कैरेक्टर है वो एक सिंगल स्पेस है, याद रखना मैंने पहले से बता रखा है कि पहले वर्ड के पहले कोई स्पेस नहीं है, तो सिंपल सी बात है आई इक्वल टू जीरो पे ये कंडीशन नहीं चलेगी। और ना ही मेरे आखिरी वर्ड के बाद में, ना ही मेरे आखिरी वर्ड के बाद में कोई स्पेस है। इसका मतलब आई इक्वल टू एन माइनस वन पे भी ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं आगे जो लिखने वाला हूं ये बेसिकली इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या है? अगर मेरा ये स्पेस है, अगर मेरा ये करंट स्पेस है, इसका मतलब इसके जस्ट पहले एक वर्ड एंड हुआ होगा, और इसके जस्ट बाद में एक जो अगला वाला वर्ड है वो स्टार्ट होने वाला है। ये स्पेस जो है ये बेसिकली मार्क करता है क्या? इसके जस्ट पहले जो आखिरी वाला वर्ड था उसका लास्ट कैरेक्टर है, और इस स्पेस के जस्ट बाद में जो नेक्स्ट वर्ड है उसका पहला कैरेक्टर है, और हमें इन्हीं दोनों को मैच करना है, राइट। तो सेंटेंस इफ सेंटेंस ऑफ आई माइनस वन इज नॉट इक्वल टू सेंटेंस ऑफ आई प्लस वन, तो क्या? सिंपल सी बात है, दोनों मैचिंग कैरेक्टर नहीं, तो रिटर्न क्या करा दो? रिटर्न फॉल्स। डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न करा दो, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक है। अब बहुत लोगों को लगेगा भैया आपने आई माइनस वन आई प्लस वन लिखा है, इसमें एरर तो थ्रो नहीं होगा ना, कि भाई ऐसा हो कि आप एरे के बाहर जा रहे हो, माइनस वन इंडेक्स को देख रहे हो। भाई सिंपल सी बात है, हमें पहले से बोल रखा है कि पहले की ये आई इक्वल टू वन पे ही फुलफिल हो सकता है। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि कोई लीडिंग स्पेस नहीं है, इसका मतलब आई इक्वल टू जीरो पे कोई स्पेस नहीं है, और कोई ट्रेलिंग स्पेस नहीं है, इसका मतलब आई इक्वल टू एन माइनस वन इंडेक्स पे भी कोई स्पेस नहीं है। इसका मतलब आई की वैल्यू जो यहाँ पर होगी ना, ये जो फुलफिल कंडीशन होगी इफ वाली, ये सिर्फ वन से लेके एन माइनस टू इंडेक्सेस के बीच में ही फुलफिल हो सकती है। जीरो और एन माइनस वन इंडेक्स पे फुलफिल नहीं होगी, इसीलिए हम सेफली ये दूसरी वाली इफ कंडीशन लिख सकते हैं, ये एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है। ये तो हमने चेक कर लिया अंदर के कैरेक्टर, ये तो हमने चेक कर लिया कि भाई इसका लास्ट कैरेक्टर इसके फर्स्ट कैरेक्टर से मैच करना चाहिए। अभी एक कंडीशन छूट गई है। एक कंडीशन क्या छूट गई है? वो हमारी क्या है कि जो लास्ट वर्ड का लास्ट कैरेक्टर है वो हमारे पहले वर्ड के पहले कैरेक्टर से भी मैच करना चाहिए, जो सेकंड कंडीशन थी। उसके लिए क्या लिखेंगे? बस इतना इसके लिए लिखेंगे क्या? रिटर्न सेंटेंस ऑफ जीरो एग्जैक्टली इक्वल टू सेंटेंस ऑफ एन माइनस वन। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर इधर इसको ऐसे कर लेते पहले। सिंपल सी बात है, अगर ये पूरा आइट्रेशन कंप्लीट हो गया और आपका ये कंडीशन कभी फुलफिल नहीं हुआ, इसका मतलब कि जो वर्ड्स इन बिटवीन है सेंटेंस के जो अंदर प्रेजेंट है उनमें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, इसका मतलब कंडीशन नंबर वन तो सेटिस्फाई हुई है। तो कुल मिला के सारा जो कारभार है, जितना भी डिसाइडिंग फैक्टर है, जो डिसाइडिंग फैक्टर किस पे आता है? पहले वर्ड पे और लास्ट वर्ड पे, कि उनका अगर कैरेक्टर मैच कर गया, उसका पहला कैरेक्टर और इसका लास्ट कैरेक्टर अगर मैच कर गए, तो इसका मतलब पूरा स्ट्रिंग सर्कुलर है, नहीं तो नहीं है। तो कुल मिला के एंड में डिसाइडिंग फैक्टर ये बन जाता है। तो हमने क्या किया? द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट वर्ड
एंड द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द लास्ट वर्ड। ठीक है। आपको लग रहा होगा भैया लास्ट कैरेक्टर, इसमें आपने अपने अलग से वर्ड्स तो बनाए नहीं। एक्चुअली में तुम्हें इसमें अलग से वर्ड्स बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों को लग रहा होगा, आप ये भी कर सकते हो कि आप पहले वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर लो, उसके बाद आप चेक करो कि भाई अच्छा वर्ड्स के जो एंडिंग और पहले पार्ट है वो इक्वल है कि नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने वो चीज हटा दी। मैंने जो मेमोरी रिक्वायरमेंट आप लेते हैं वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करने में, मैंने उसे खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे पता है मेरे स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में ना आपको ईज पड़ेगा अगर आप स्ट्रक्चर समझ जाओ कि टेस्ट केस कैसे दिया है, जो इनपुट हमें मिलने वाला है वो किस टाइप से दिया गया है। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा और कुछ प्रोसेसिंग करने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है जरूरत नहीं होती है, पर क्योंकि आपके मन में होता है तो आप इम्प्लीमेंट कर देते हो। सो ट्राई टू मतलब थोड़ा शांति से आराम से सोचो और देखो कि क्या किसी चीज की रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं तो उसको स्किप मार दो। यहाँ पर देख सकते हो कि एक्चुअली में वर्ड्स बनाने की रिक्वायरमेंट थी नहीं, क्योंकि हमें पता है स्ट्रक्चर क्या है कि वर्ड आएगा, वर्ड के बाद स्पेस है। सिंपल सी बात है, मैंने स्पेस पे ध्यान दिया कि जो स्पेस है उसके पहले और बाद में वर्ड है। सिंपल सी बात है, मुझे बस उतना ही जानना था, मैंने उतना जान लिया। और ये फर्स्ट करेक्टर ऑफ वर्स्ट वर्ड मुझे पहले से पता है, ये जीरो करेक्टर होगा, और लास्ट करेक्टर ऑफ लास्ट वर्ड एन माइनस वन करेक्टर होगा, मुझे ये भी पता था। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस पीस ऑफ कोड, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। ओके, so I you can see that it passes the sample test cases, right? Now let's try to run it for all test cases. ओके, सो नाइस, वी कैन सी कि हमारा क्वेश्चन इजीली हो गया। सिंपल सी बात है, इजी क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। नॉट अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स गोइंग इन, मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। ठीक है, इन क्वेश्चंस में बहुत लॉजिक डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत सिंपल लॉजिक होते हैं। दे बेसिकली टेस्ट कि आपका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कितना अच्छा है एंड व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन। बेसिकली इसमें आप ऑब्जर्वेशन का पार्ट ज्यादा था कि आप कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ पाए। कोई बंदा इसमें वर्ड्स तोड़ के भी इसको सॉल्व कर सकता था, बट आप देख सकते हो कि हमने वो जो मेमोरी रिक्वायरमेंट जाती वर्ड्स को अलग अलग तोड़ के स्टोर करने में, हमने वो भी खत्म कर दी, वो भी हमारी नहीं पड़ रही, राइट? सो टाइम इज एक्चुअली वेरी फास्ट, बहुत सही। अब इसका स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट? स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसका? सिंपल सी बात है, हमने सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट किया है, तो डायरेक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बनेगी इस पीस ऑफ कोड की? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट? ऑर्डर एन। और सिंपल सी बात है, आई डेंट यूज एनी एक्स्ट्रा वेरिएबल, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं यूज किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल डिफाइन किया है, वो है बेसिकली एन, जो कि इसके साइज के लिए है। तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा? कितना आएगा? ऑर्डर वन। गुड। ओ, ऑर्डर वन। सो थोड़े कमेंट्स डाल देते हैं। ये क्या है? गेट साइज ऑफ स्ट्रिंग। उसके बाद ये क्या है? चेक फॉर स्पेस एज बिफोर स्पेस marks end of previous word and after marks start of what? of next word। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये स्पेस के पहले लास्ट वर्ड एंड हो रहा था, स्पेस के बाद में अगला वर्ड स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, चेक इफ लास्ट कैर ऑफ previous word is equal to first char of next word। so I think ये तो बड़ा क्लियर है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। and this is basically what? condition 2, last of last matches what? matches first of first, right? so I think ये बहुत क्लियर है, right? so that is all for today, guys. I hope you like the question, you like the explanation of the problem, you like the solution of the problem। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करो। आई फील वेरी हैप्पी जब आप कमेंट करते हो, आप फीडबैक देते हो। इट्स वेरी नाइस फॉर मी, और आपके फीडबैक से एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। आप अच्छे सजेशन देते हो तो आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देम। तो मुझे किसी ने सजेशन दिया था कि यू कैन यूज अ सर्कुलर कैम, यू कैन ऑल्सो यूज अ नोट पैड, सो आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट। मेरे पास जो करंट सोर्सेज है, रिसोर्सेज है, मैं उनका यूज करता हूँ, राइट? एंड आई थिंक कि आपको अगर क्वालिटी कंटेंट का समझ में आ रहा है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्वालिटी अच्छी लग रही है, सो यू कैन सब्सक्राइब, you can press the bell icon so that you never miss an update from my side, right? And you can follow me on LinkedIn and Instagram, those links will be in the description. You can also join our WhatsApp community channel, that link is also in the description. And till then, we'll meet tomorrow again with another 8 Core daily challenge. Till then, keep grinding.
होप के सबने अच्छी दिवाली मनाई होगी। हैप्पी भाई भाई दूज एंड हैप्पी गोवर्धन पूजा सबको। राइट, एंड कीप ग्राइंडिंग, दिवाली के हैंगओवर से बाहर आ जाओ, दोबारा क्वेश्चन लगाने शुरू करो, ग्राइंड करो और मस्त फोड़ दो। ओके, बाय बाय गाइस।